नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव 13 मई से शुरू होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते सियासी पारा सर चढ़कर बोलने लगा है। सियासी पारे का मतलब झारखंड की गर्मी से कदापि मत लगाइएगा। झारखंड का तापमान जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। एक तरफ INDIA गठबंधन में दरार की स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन मनमुटाव की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बवाल शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। मजदूर नेता, वरिष्ठ नेता धनबाद के ललन चौबे ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। आरोप लगा दिया बेरमो विधायक अनूप सिंह पर कि प्रतिदिन की अवैध कमाई करोड़ों रुपए है। बड़ा मामला हो गया। कांग्रेस के खेमे में ही कांग्रेस के लोग बगावत पर उतर आए हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा संतुलन लेकर चल रहा है। सुदेश महतो गीता कोड़ा के प्रचार के लिए सिंहभूम में उतर गए हैं। गीता कोड़ा पर सरायकेला में हमले का आरोप है। गीता कोड़ा ने JMM पर हमले का आरोप लगाया और उसके बाद आज सुदेश महतो का वहां जाना, खुले मन से चुनौती देना, खुले मन से यह कहना कि गीता कोड़ा को वोट दीजिए, साफ कर दिया है कि सुदेश ने अगर कहीं झामुमो उसमें शामिल है तो झामुमो की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर 21 तारीख को राज्य में बड़े नेताओं का महाजुटान होने वाला है। बड़े चेहरे, देश के बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम। अरविंद केजरीवाल की पत्नी उसमें शामिल है। कई बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। मुद्दा क्या रहेगा उल गुलान न्याय रैली का, समझेंगे अतिथियों से। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा उल गुलान पर, उल गुलान न्याय रैली पर भी। उल गुलान न्याय रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। खड़गे, राहुल समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। दूसरी बार एक मंच पर साथ दिखेंगी कल्पना सुनीता। रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उल गुलान न्याय महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उल गुलान न्याय रैली में जहां दूसरी बार एक मंच पर कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल साथ दिखेंगी, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवाओं के दिलों की धड़कन है आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब आ रहे हैं और बहुत सारे साथी जो दिल्ली से आ रहे हैं। तो हम समझते हैं जो गठबंधन के साथी भी हैं, जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। बहुत सारे जो हमारे इंडिया गठबंधन के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ शिरकत करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल होंगी शामिल। लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य होंगे शामिल। पंजाब के CM भगवंत सिंह मान भी महारैली में होंगे शामिल। उल गुलान न्याय महारैली को लेकर प्रभात तारा मैदान में मंच और पंडाल बनाया जा रहा है। साथ ही बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। JMM ने दावा किया है कि महारैली में न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल, ओडिशा और बिहार से भी लाखों की संख्या में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कि जो पार्टी के भी जो लोग आ रहे हैं वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, उत्साहित होकर आ रहे हैं, स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं। भाजपा जैसा ढोया नहीं जाएगा। एक और इंडी गठबंधन रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। गठबंधन ने कहा है कि महारैली से झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। दूसरी ओर बीजेपी ने उल गुलान रैली पर तंज कसा है। बीजेपी ने न सिर्फ रैली का नाम उल गुलान रखने पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी कहा है कि इस रैली में देश भर के भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगेगा। आज जो उनका आगमन हो रहा है वो पूरे देश के ऐसे भ्रष्टाचारी जिनको
मोदी जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के कारण पीड़ा हुई है या जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, वैसे सारे लोग आज वंशवाद और परिवारवाद के अपने किले को बचाने के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भरोसा और विश्वास नहीं है कि झारखंड से हमारे लोग आ सकते हैं। अब बंगाल और उड़ीसा से लोगों को बुला रहे हैं और सभा करने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। और जिसके लिए उलगुलान शब्द का याद हुआ था, उसकी ये तौहीन है। इसलिए कि इस रैली में जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। इंडिया गठबंधन की उलगुलान महारैली को लेकर आदिवासी संगठन भी बट गए हैं। केंद्रीय सरना समिति ने रैली का समर्थन किया है, जबकि आदिवासी समन्वय समिति विरोध पर उतर आया है। जल जंगल जमीन से लेकर के सरना कोड को लेकर के उनको बात को रखा जाएगा, और जो भी युवा पीढ़ी है इस देश का, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग उस दिन 21 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर के हम लोग बाइक जुलूस के साथ हम लोग जाएंगे और बताना चाहते हैं कि ये रैली ऐतिहासिक होगा। रैली नहीं, इसको रैला कह सकते हैं हम लोग। उलगुलान होगा। ये किसके लिए न्याय उलगुलान रैली? इंडिया अलायंस के लोगों को, उसका बड़ा पार्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार चला रही है, झारखंड में उसकी सत्ता है। तो मेरा कहना है कि उलगुलान और ये न्याय किसके लिए? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए लोगों के समर्थन में उलगुलान शब्द के इस्तेमाल पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन महारैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपका कांग्रेस से हमारे साथ विनय सिन्हा, दीपू जी जुड़े हैं। दीपू जी, स्वागत है आपका। आदिवासी नेता और आदिवासी केंद्रीय आदिवासी समन्वय समिति से हमारे साथ प्रेम साही मुंडा जी जुड़े हैं। मुंडा जी, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, स्वागत करते हैं आपका। अतिथियों का स्वागत हो गया, चर्चा की शुरुआत करते हैं। रैली INDIA की है, झामुमो की आहूत रैली है, तो झामुमो की तरफ ही चलते हैं। कांग्रेस भी साथ बैठे हैं, दोनों बटर सिंह और विनय सिन्हा। दीपू साहब, बटर जी, रैली आहूत किया आपने, उलगुलान न्याय महारैली, काफी बड़ा नाम, काफी मजबूत नाम, काफी भारी नाम है। एजेंडा क्या है, मुख्य एजेंडा क्या है इस रैली का? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा तो पहले दिन से जो है वही है। क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश, भारत के मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ और दमनकारी नीतियां जो केंद्र सरकार की है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना। तो हमारा मुद्दे तो ये तो चंद मुद्दे हैं और लिस्ट बहुत बड़ी है मुद्दों की। गिनाने लगेंगे तो पूरा 40 मिनट मुझे ही आपको देना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हेमंत सोरेन आपके मुद्दे में नहीं? क्या चीज? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आपके मुद्दे में नहीं? तो मैंने क्या कहा? मिसयूज ऑफ ये उसका दमनकारी नीति समझ लें, आप बताएं साहब। अरे ठीक है, मैं खुल के बोल देता हूँ। हाँ, जिस तरह हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से फंसाया गया, जिस तरह केजरीवाल जी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, जहां मनी ट्रेल पैसे लेने का पूरा प्रूफ है उस पर जांच नहीं हो रही है, और कयास लगाने पे जांच हो रही है कि कहां शायद पैसे का लेन देन हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, पर जो मनी ट्रेल है बैंक के थ्रू प्रूवन है, उस पे जांच नहीं होगी। तो इस पे भी है। मतलब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, देखिए, हाँ, इस रैली का, इस न्याय महारैली, उलगुलान न्याय महारैली का मूल मुद्दा मान ले। मूल मुद्दा नहीं, मूल मुद्दा में से एक मुद्दा है। मूल मुद्दे जो इस देश की जनता के सामने है कि इस देश की जनता को कैसे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। मैं आपसे बटर जी ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बाकी जितने एजेंडे हैं आपके, वो राजनीतिक दल होने के नाते एक दूसरे पर हमेशा विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगाता है। केवल यही एक एजेंडा है जो आपको डिफर करता है अन्य विपक्षियों से या अन्य दलों से या सरकार से। क्योंकि आप इस कंट्री की स्थिति आप देख लीजिए। मेरी बात सुने सर, अगर भाजपा राज्य में अगर किसी तरह की रैली आहूत करती है, मुद्दे कहीं ना कहीं सेम रहेंगे। मुद्दे अगर महंगाई बेरोजगारी से हटेंगे तो मुझे न्याय व्यवस्था पर मुद्दे चले जाएंगे, मुद्दे राज्य की बेरोजगारी पर चले जाएंगे,
मुद्दे राज्य की सब्सिडी पर चले जाएंगे। तो ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं। मुझे आप मूल मुद्दा बताएं। मूल मुद्दा है मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसका उदाहरण हेमंत जी की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। चल प्रतुल जी, मूल मुद्दा आपके सामने आ गया। नाम है उल गुलान न्याय महारैली। भाजपा कैसे देखती है इस उल गुलान को? देखिए अभिषेक, हमने तो पहले भी इस उल गुलान शब्द पर आपत्ति की थी। उल गुलान आदिवासी अस्मिता और आदिवासी के पहचान से जुड़ा शब्द है। भगवान बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 के बीच में अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उसे उल गुलान कहा जाता है। ये आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए बहुत ही पवित्र शब्द है। हम कई बार इस पर आपत्ति अपनी जाहिर कर चुके हैं। पर अरविंदर से अभी मैं बातें सुन रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने स्थानीय मुद्दे भी बड़े गिनाए थे। माफ कीजिएगा कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे उस उल गुलान रैली में। उस पर इन्होंने कहा था सरना धर्म कोड का भी मामला था। भाई सरना धर्म कोड में तो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि 1941 तक की जब जनगणना में सरना धर्म कोड का प्रावधान था तो 1951 में नेहरू जी ने क्यों हटा दिया। और उसके बाद सरना धर्म कोड में जब 2012 में सुदर्शन भगत जी तत्कालीन सांसद ने पत्र लिखकर केंद्रीय जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे उनसे जानना चाहा कि सरना धर्म कोड पर सरकार का क्या स्टैंड है, तो उस समय आधिकारिक पत्र लिखा था कांग्रेस के जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में कि ऐसा सरना धर्म कोड देना संभव नहीं है। और सरना धर्म कोड को लेकर तो हमारी स्पष्ट मंशा है कि सरना धर्म कोड को अगर ये लागू करना चाहते हैं, हमें तो विरोध भी नहीं किया था असेंबली में, तो उसमें 1968 में बाबा कार्तिकराव कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था प्राइवेट मेंबर्स बिल, जिसमें था कि जो आदिवासियों ने धर्म बदल लिया उनको इस धर्म कोड से बाहर किया जाए, आरक्षण की सुविधा से बाहर किया जाए, और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको इसकी सुविधा नहीं मिले। 1970 में जिस समय वोटिंग की नौबत आई उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली उन्हीं की सरकार, जिस कांग्रेस के बाबा कार्तिकराव जी सांसद थे, उन्होंने विप जारी किया और कहा कि इसका हम विरोध करते हैं और इसका हम समर्थन नहीं करते। बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरना धर्म कोड की रियलिटी आपने देख ली। एक और मुद्दा गिनाया था जेएमएम ने, 1932 का खतियान। भाई हम भी 1932 का खतियान का समर्थन करते हैं। मैं भी भूमिपुत्र हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो विधानसभा में भी कहा था कि इसको लाने के तरीके का हमारा विरोध है, लेकिन 1932 के खतियान के साथ हम है। लेकिन जो मुझे लगता है प्रतुल जी, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, कहीं सरना धर्म कोड का एजेंडा नहीं है उल गुलान महारैली में। जेएमएम ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, नहीं, मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन जी ने स्थानीय मुद्दे जो गिनाए थे ना, उसमें वो स्थानीय मुद्दों में आ सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये उल गुलान महारैली तानाशाही के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड महालूट के खिलाफ, जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ, आदिवासी विरोधियों के खिलाफ, दलित विरोधियों के खिलाफ, पिछड़ा विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यक विरोधियों के खिलाफ, महिला युवा किसान मजदूर विरोधियों के खिलाफ, सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ है। साहब, सरना धर्म कोड की कहीं बात नहीं है यहाँ पे। सरना धर्म कोड की बात थी। अब पता नहीं उन्होंने जो एजेंडा, मैं तो आपको एजेंडा पढ़कर बता रहा हूँ। मुझे भी अच्छे से याद है कि सरना धर्म कोड था। खैर अगर आप कह रहे हैं तो चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। लौटता हूँ प्रतुल जी, मैं लौटता हूँ। जल्दी वाइंड अप करें, आज वक्त कम है, अतिथि ज्यादा है। तो 2 वर्ष देश में तानाशाही। आप उल गुलान शब्द से आप भाजपा, मुझे खत्म करने दें। आपने लंबा 1-2 मिनट दे यार, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, लेकिन 2 मिनट तो दे। देखिए, तानाशाही शब्द तो जो है वो कांग्रेस के साथ पर्यायवाची शब्द है। 1975 से 77 के बीच में संविधान को सस्पेंड करके इन्होंने इमरजेंसी लगा के तानाशाही लगा दी थी। दूसरी बात, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात करते हैं, तो 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें सबसे बड़े संविधान का संशोधन था, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट्स के पावर को सीज करके सारा पावर पीएमओ में दे दिया गया। चलिए प्रतुल जी, बस फाइनल पॉइंट, इलेक्टोरल बॉन्ड की भी जो प्रतुल जी आप इतिहास पढ़ा देते हैं कभी कभी। चंदा चोर की बात आपने कही ना, तो चंदा चोर ये इनका एजेंडा है। आप मेरे सवालों का जवाब दे, मैंने आपसे पूछा, आप मेरे जवाब को छोड़ के बाकी आपने सब कुछ बता दिया। मैं बस एक लाइन अगर आप दे परमिशन नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोल रहे एक लाइन, लेकिन आप मुझे बताएं उल गुलान शब्द से आपको विरोध क्यों है? आदिवासी अस्मिता की बात है, आप उसको बताएं ना साहब। इलेक्टोरल बॉन्ड की भी सच्चाई बताती हूँ। फिर अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर जा रहे हैं। आप उल गुलान शब्द पे आपको विरोध क्यों है? सर वक्त नहीं है, आज वक्त नहीं, अतिथि ज्यादा है। ये अतिथि ज्यादा है, पर ठीक है, आप उल गुलान शब्द का अर्थ सेकंड टाइम आएंगे मुझसे वो पूछ लेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोलने दे, क्योंकि जो कहते हैं ईडी सीबीआई की दबिश के बाद इलेक्टोरल। चलिए लौटता हूं प्रतुल जी आपके पास, वक्त हो गया ब्रेक का। कांग्रेस से पहले कांग्रेस का फुट समझ लेते हैं, फ्रंट फुट है, बैक फुट पर है।
एजेंडा आ गया अविनाश सिन्हा दीपू साहब, सारा एजेंडा हमारे सामने है। मैंने पहले भी कहा, आपके एजेंडे में जो आप लोगों ने, कल्पना सोरेन मैडम ने जो एक्स पे जारी किया है, उसमें कहीं भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं है। बटर साहब बोल रहे हैं कि मूल मुद्दा वही है, इसमें कहीं भी कानून के उल्लंघन का मुद्दा नहीं है। मेरे सामने एजेंडा पड़ा, अभी निकाल कर देख सकते हैं जी। न्याय का मतलब क्या होता है? बहुत न्याय का मतलब सिर्फ है कि आप न्याय करो देश के साथ। आपके साथ जो लोग साथ नहीं दे रहे उसके साथ न्याय करो, उसके साथ अन्याय मत करो। आप जो आपको साथ नहीं दिया उसको आप किसी तरह से एन केन पकड़े, उसको जेल के अंदर इलेक्शन के पहले डाल दिया। आपको इतना भय क्यों? उस न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से। हमने उस हर मुद्दे को छुआ है, हर मुद्दे को उठाया जो झारखंड की अस्मिता के साथ खेला गया है। हम मांग करते हैं कि हमारे बेरोजगारियों का क्या हुआ, हमारा महंगाई का क्या हुआ, जो जो आपने वादे आज तक किए उसका क्या हुआ। और ये रैली से इतनी घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी कि उनकी बोली चाली में एकदम हर इनके प्रवक्ता जो मन में आ रहा वही बोल रहे हैं। मैं साफ कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से तन मन धन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, मैं भी आयोजन समिति में स्वागत समिति में एक सदस्य के रूप में मीटिंग में मैं गया था। और किस तरीके से पूरे तरीके से हम लोग ने पूरे चीजों को देख करके इस रैली को सफल बनाने का जो एक निर्णय लिया था, उसका दिख रहा है कि हम लोग सारे जो विपक्षी पार्टी जो एक साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के, हम लोग उस पूरे गठबंधन के साथ इस रैली को सफल बनाने के और अपनी बात को झारखंड की जनता के सामने देश के शीर्षस्थ नेता रखेंगे, झारखंड के हक की बात करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि न्याय रैली है, न्याय की बात आप कर रहे हैं। आप ही ने न्याय पत्र लाया, आप केवल 5 तरह के, आप एक न्याय को, अभी आपने कहा देश के साथ न्याय, अब आप कह रहे हैं 5 तरह के न्याय है। गारंटी आप 5 तरह के दे रहे हैं, महिलाओं की गारंटी ले रहे हैं, युवाओं की गारंटी ले रहे हैं, श्रमिकों की गारंटी ले रहे हैं, साझेदारी की गारंटी ले रहे हैं, फिर एक ही गारंटी पत्र लाते न्याय की गारंटी, न्याय पत्र। देखिए, हम लोग ने जितने गारंटी दिया है न्याय गारंटी, आप उठा करके देखो कि हम हिमाचल से हम कांग्रेस की बात करें, हम हिमाचल में जो हमने गारंटी दी पूरी की, हमने कर्नाटका में जो गारंटी दी मैंने पूरी की, हमने तेलंगाना में जो किया सरकार बनने को तुरंत किया। आप वादे कर रहे हो देश की जनता, इस 10 साल में आपने क्या किया ये तो बता दो। आप नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सारे इनके प्रवक्ता बोले, अपनी 10 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया ये तो बताना इनका फर्ज बनता है। हम किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? हम अपने कामों पर वोट मांगते हैं। 10 साल हमने जो काम किया है, जनता के हित के काम किए हैं, आप ये बता करके मांगो ना, आप इधर उधर घुमा के बात मत करो। हम बहुत खराब थे तो इसलिए जनता आपको आदिवासी अस्मिता की बात जब आप कर रहे हैं, आप सभी लोग आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, तो थोड़ा आदिवासी नेताओं से भी समझते हैं कि आखिर अस्मिता खतरे में कैसे है। पहले रुख करते हैं अजय तिर्की साहब का, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की साहब। अजय तिर्की साहब, सरहुल के मौके पर झांकी निकाली आप लोगों ने, केस हो गया, जिला प्रशासन ने केस कर दिया कि झांकी में एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जेल के भीतर दिखाए गए, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जेल के भीतर दिखाए गए। आप झांकी में लिखा हुआ था जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। बिल्कुल सही आपका मुद्दा है, मैं समर्थन भी आपको करता हूं। लेकिन मुझे यह बताइए कि जब हेमंत सोरेन मुद्दा है तो फिर एजेंडा से हेमंत सोरेन क्यों गायब है? पूरे एजेंडा में कहीं हेमंत सोरेन का नाम क्यों नहीं? सबसे पहला चीज समझने वाली बात है कि जो आदिवासियों का जो मन में दिल दिमाग में जो रहता है, उसके अंदर उस बात को लोग प्रकट करते हैं। आप प्रकट करने का माध्यम होता है, आपको बताना चाहते हैं किसी सरहुल का जिस तरह का जुलूस निकलता है, जुलूस के माध्यम से लोग अपने आप को प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि हसदेव जंगल का भी मामला था। जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, वो हसदेव जंगल लाखों पेड़ को काटा गया, हजारों आदिवासियों को मार के भगाया गया। उस हसदेव जंगल भी उस झांकी में सोता। और हम ही ने घोषणा किया था कि जिसका छत बढ़िया झांकी होगा उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, सेकंड को 50,000 और थर्ड को 25,000। हमने घोषणा भी किया था। इसलिए इस साल का झांकी देखेंगे, तब तो हर साल की बात है, इस साल झांकी ज्यादा था। और मैं कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता होने के चाहते, आज उसको जिस तरह से जेल में डाला गया सिर्फ इसलिए कि आपको बीजेपी से गठबंधन ने किया, इसके कारण से पूरे आदिवासी में आक्रोश है। और यह आक्रोश मैं बताना चाहता हूं कि आपको 21 तारीख का धुरवा के मैदान में आपको दिखेगा ये रैली। आपको बता देना चाहते हैं कि लाखों लाख की संख्या में लोग। अजय जी, सरकार झामुमो की है राज्य में सरकार झामुमो की है, कानून व्यवस्था सरकार चलाती है, जिला प्रशासन सरकार के अंतर्गत काम करता है। पूर्व मुख्यमंत्री को भेजने की झांकी आप लोगों ने क्या निकाली? आप लोगों पे तो सब पर केस हो गया, 26 लोगों पर कानूनी व्यवस्था, आप लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया, ऐसा क्यों?
मतलब कानून तोड़ा आप लोगों ने। देखिए बता देना चाहते हैं, ये कंफ्यूज है, आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। इसमें कंफ्यूज है आपकी आचार संहिता के जो पदाधिकारीगण है। हम कहना चाहते हैं कि केंद्रीय सर्वोच्च समिति के संगठन बहुत सारे हैं, झांकी निकाला कोई और संगठन, केस होता किसी और संगठन पर, मतलब आप लोगों ने जांच होने का विषय है। ये जांच झांकी नहीं निकाली थी, झांकी कोई और संगठन के लोगों ने निकाला, लोगों ने नहीं निकाली थी, हम लोगों झांकी नहीं निकाली, केंद्रीय सर्वोच्च समिति के निकाली थी, ये बता दें। इसमें हम लोग का कहने का मतलब झांकी कोई और संगठन, बहुत सारे संगठन है रांची में ना, रांची में बहुत सारे संगठन है, दूसरे संगठन के लोग निकाले थे। हमारा कहने का मतलब है कि झांकी कोई और निकाला और किसी और संगठन पे केस हुआ। ये कैसे राज्य में सरकार चल रही है, झांकी कोई और निकालता है, केस किसी और पे हो जाता है। प्रेम साहिब मुंडा साहब का रुख करते हैं। उलगुलान नाम दिया गया है प्रेम साहिब मुंडा साहब, उलगुलान महारैली, न्याय महारैली। भगवान बिरसा मुंडा को आप लोग नजदीक से जानते हैं, पूजा करते हैं। भगवान बिरसा हम सभी झारखंडियों के लिए गर्व है झारखंड के। अगर भगवान बिरसा की बात करें तो 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह किए, उसके बाद अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और राजस्व वसूली की प्रथा का विरोध किया। उतना ही नहीं, ईसाई मशीनरी का भी विरोध किया। हैजा, चेचक जैसे रोगों का इलाज निकाल कर लाते थे, जड़ी बूटी से इलाज करते थे, तब धरती आबा कहलाए थे। यहाँ कौन सा इलाज हो रहा है भगवान बिरसा के नाम पे, जरा सा बता दीजिए साहब। देखिए, हम लोग जन संगठन चलाते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हमारे मुद्दे को नहीं रखता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहाँ हमेशा विद्रोह करते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का उलगुलान मतलब क्या होता है, क्रांति, परिवर्तन, और उनकी जमीन आंदोलन और धर्म का आंदोलन से ही उलगुलान सबका उत्पत्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमें कहना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के लोगों को, जमीन के मसले पर की पॉइंट है झारखंड में, रांची में खासकर। जमीन के मसले पर यहाँ के मुख्यमंत्री जेल चले गए, और दूसरी बात, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो उस मसले पर कभी भी टास्क फोर्स नहीं बनाए, और अपने घोषणा पत्र में कभी भी आप जमीन के मसले पर आपने नहीं रखा। बीजेपी का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यूसीसी आपने जो अपने घोषणा पत्र में डंके की चोट से रखा, जिससे हम आदिवासियों का पूरी तरह से, हमारा संवैधानिक कानून है, प्रथागत कानून है, सब CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, सब एक मुश्त समाप्त हो जाए। आपको क्या लगता है, मुझे ये देखिए प्रेम साहिब मुंडा साहब, एकदम पॉइंट पर बात कीजिए। आपको क्या लगता है कि झारखंड में और देश में आदिवासी अस्मिता खतरे में है, आदिवासियों की सुरक्षा खतरे में है, जिसको लेकर ये उलगुलान महारैली आहूत की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ, देखिए, झारखंड में राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करिए, और आदिवासी की राजनीति करना होगा। अपनी पहला एजेंडा में आप यदि जमीन के मसले पर नहीं रखते हैं, यहाँ पर जो आपने कहा था कि ग्राम सभा की शक्ति बहाल करेंगे, पेशा कानून लागू करेंगे, और पेशा कानून के दिए गए 29 अधिकार हम लागू करेंगे, लेकिन आज देखिए बालू कौन ढो रहा है, आज गांव में देख लीजिए, पूरे कॉर्पोरेट घराने तो राज्य की बात है साहब, यहाँ केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं आप। और राज्य से ही देश बनता है, राज्य से ही देश बनता है, जब हम वोट देते हैं तो वो बनता है। ये विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ INDIA गठबंधन निकाल रहा है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के अधिकार, प्रदत्त अधिकारों से या बनाए कानूनों से राज्य के आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है? नहीं, राज्य, देखिए, केंद्र में जो भी नियम बनाया है, जैसे बीजेपी बनाती है, तो उसका हम लोग, जो जन विरोधी कानून रहता है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। यदि आप पेशा कानून की बात करें तो राजीव गांधी ने बनाया था, लेकिन उसको राज्य सरकार इंप्लीमेंट करती है। लेकिन राज्य सरकार ने कहा था कि हम पेशा कानून लागू करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, उलगुलान जो रैली है वो अपनी पार्टी घोषणा पत्र में लाएं। रैली में जो एक भी आदिवासी मुद्दे नहीं है। मेरा सवाल ये है, रैली करना डेमोक्रेटिक राइट है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन विरोध इसलिए करता हूं कि आप जमीन के मसले पर नहीं रख रहे हैं, और आप स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आप यहाँ पर लागू करके केंद्र को भेजते हैं। आप चाहते तो आप कैबिनेट में बैठ करके अध्यादेश ला करके 6 महीने के अंदर आप नौकरी देते हैं, लेकिन ये जन मुद्दे पर यदि नहीं किया गया तो मैं कहना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के लोग कि यहाँ आदिवासी को सिर्फ उलगुलान नाम करके, न्याय नाम करके आदिवासी को छलने का काम नहीं करें। आप मतलब उलगुलान नाम में लाइए और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा, आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत करते हैं आपका। अजय जी, आदिवासी अस्मिता की बात हो रही थी, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। आदिवासी की भूइंहरी जमीन है, भूइंहरी जमीन आप बेहतर समझते होंगे कि भूइंहरी जमीन किसको कहते हैं। 8.86 एकड़ भूइंहरी जमीन है, उस पर कब्जे का आरोप है, और जमीन को रिस्टोर भी कर दिया गया। 31 तारीख को हेमंत सोरेन जेल गए, 29 तारीख को जिला प्रशासन ने
जमीन वापसी कर दी। एसआर कोर्ट में केस चला भूइंहरी जमीन पर, दाखिल खारिज कैसे हो जाता है अजय जी भूइंहरी जमीन पर? 8-8, 10-10 लोगों के नाम पर जमीन पर कब्जे की बात आ गई, एसआर कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया, फिर जमीन वापस भी कर दी गई। भूइंहरी जमीन पर ऐसा होता है क्या? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो भूइंहरी लैंड होता है, इस भूइंहरी जमीन का ना रजिस्ट्री होता है ना मोटसन होता है जी। लेकिन जिस तरह से गलत तरीके से किया गया है वो सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूं कि एसआर कोर्ट होता है, किसी भी जमीन को मामला को देखने का एसआर कोर्ट का होता है और एसआर कोर्ट को देखने का ही अधिकार रहता है। इसमें तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ईडी वाला को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला हो कि आय सहित संपत्ति का मामला, उस पर आप अरेस्ट करते या किसी प्रकार से मामले को करते समझ में आता था, लेकिन जमीन मामला संबंधित देखने का ईडी को कोई अधिकार ही नहीं बनता है। तो अजय तो ये ईडी के मामला को जो लेकर के हेमंत सोरेन ने जिस तरह से उसको जेल में अंदर भेजने का काम किया है, ये गलत हुआ है। प्रतुल्य, आपको कुछ पूछना है या बताना है? जी हाँ, आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, आप कह रहे हैं ना दाखिल खारिज होता है ना रजिस्ट्री होती है, तो फिर आखिर 8-8, 9-9 लोगों के नाम पर कब्जे की शिकायत देके एसआर कोर्ट में कैसे केस हो गया कि इनके नाम से जमाबंदी है, इनका कब्जा है, और एसआर कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री के जेल जाने से 2 दिन पूर्व, और केस दर्ज किया था पहला जब नोटिस हुआ था हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को, उसके 2 दिन के बाद 16 अगस्त को। बंद कर। देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो भी अफसर, ये सच्चाई है कि अफसर, सरकार बदलती रहती है लेकिन अफसर लोग नहीं बदलते हैं। कोई भी अफसर उस पर है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह का गलत हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ, और वैसे संगठन होने के नाते मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगर इस पर गलत हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपसे इसीलिए मैंने पूछा, चूंकि आप लोग जानकार भी है। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब हमसे जुड़े। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब, आदिवासियों के जमीन पर हितों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। अभी कल ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों ने ST थाने में जाकर केस दर्ज कराया 80 डिसमिल आदिवासी जमीन पर कब्जे का। मुझे एक बात बताइए कि महज 20 दिनों के भीतर जिसमें 5 दिन अवकाश के थे, 15 दिन में रैयत को उसकी जमीन वापस कर दी गई साहब। भूइंहरी जमीन 8.86 एकड़ जमीन बड़गाई की। ऐसा कभी देखा है आपने अपने जीवन काल में? देखिए, इसमें साफ साफ बात है, सब लोगों को पता है, ऐसा वाकई आम पब्लिक का मामला रहता है, ऐसा होता नहीं है। तो आम आदमी है ना, जमीन का जो रैयत है। इस पूरे मामले में जो संदर्भ में बात आई है जी, इस संदर्भ को अगर पूरा समझा जाए तो स्वाभाविक बात है कि जिस संदर्भ में इस मामला को उठाया गया है, उस पूरे मामले को देखेंगे तो ये पहुंच पैरवी का सवाल बहुत बात होता है। और ऐसे एसआर कोर्ट में बहुत सारे ऐसे फैसले देखेंगे आप जो जनता के अनुकूल नहीं होता है, खास गिरोह के अनुकूल होता है, खास पक्ष के अनुकूल होता है, और ये शुरू से होता आ रहा है। इस संदर्भ में भी ये बात सामने है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल निश्चय ही सही बात है। ये सवाल माने क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो मतलब इसके पीछे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े आदमी का हाथ होगा निसंदेह। इस पूरे मामले पर हम तो साफ किसका हाथ आपकी जानकारी? हमारा कहना इस संदर्भ में, जो इस संदर्भ में जुड़े हुए हैं, जमीन से संदर्भ में जो कुछ जुड़े हुए हैं, इसी संदर्भ में ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उलगुलान महारैली की घोषणा की गई, आहूत किया गया। देखिए, हम तो इसी संदर्भ में आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले तो थोड़ा सीधा बैठ जाए, आप घूम रहे हैं तो स्क्रीन हिल रही होगी। जी बताएं। आज 2 बजे इसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है और हमने सवाल को उठाया है। बेशक लंबे समय से रघुवर राज सरकार से लेकर केंद्र सरकार की, भाजपा की तमाम आदिवासी विरोधी नीतियां के खिलाफ लगातार हम लोग लगातार सड़कों पर आंदोलन किए हैं, लेकिन झारखंड में जो सवाल है, हमारा कहता है कि इंडिया अलायंस की सरकार है और हमारा आदिवासी का जमीन लूटा जाता है, आदिवासी माँ बेटी बहनों का बलात्कार होता है ना, तमाम निचले स्तर पर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, अंचल बिक रहे, थाना बिक रहे हैं। तो मेरा साफ साफ सवाल है कि किसके लिए न्याय, किसके लिए उलगुलान? और इसी सवाल पर हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। हमने इस सवाल को उठाया है कि सवाल ये किसके लिए। मैं कह रहा हूं जो मामला है, एक तरफ हम लोग की स्थिति तो यह है कि आगे कुआं पीछे खाई, सांपनाथ नागनाथ का सवाल पर आदिवासी समुदाय खड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि केंद्र में जैसे तो अजय तिर्की साहब तो कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के हित के लिए रैली निकल रही है और बहुत मजबूत करेंगे। आप आदिवासी नहीं है क्या? या अजय तिर्की जी आपको आदिवासी नहीं मानते हैं? मेरा साफ कहना है, किसी के मानने नहीं मानने पर सवाल मेरा नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी इशू पर
तो आप लोग भी बटे हुए रहिएगा साहब, तो फिर हित की बात कौन करेगा? प्रतुल यादव के पास चलते। प्रतुल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? एक शब्द में मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, रैली को क्या मानते हैं? ये न्याय रैली है या ये चुनावी रैली है? हम तो इसे मानते हैं पूरे तरीके से चुनावी रैली है और द ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर। हमने कहा है कि जितने परिवारवादी लोग हैं, आपको वो अखिलेश का परिवार, लालू का परिवार, हेमंत जी का परिवार, स्टालिन का, तो रैली में तो शामिल होने का अधिकार है परिवार को। वो सारे आपको नहीं, अब सुनो नहीं तो क्या अभिषेक, अब मैं कह रहा था ना कि उलगुलान शब्द पर तो हमें शुरू से आपत्ति थी कि साहब उलगुलान पवित्र आदिवासी अस्मिता से जुड़ा हुआ शब्द है, भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है, और रैली पर भी हमें आपत्ति थी। आज कोई लोग इसे डिफेंड कर ले, उस बात की जगह झांकी पे, जो झांकी में एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा को जेल में दिखाया गया और उसी के पीछे हेमंत सोरेन जो लैंड ग्रैबिंग केस के अक्यूज है उनको दिखाया गया। सब एक भगवान से एक आरोपी की आप कैसे तुलना कर सकते हैं? दूसरी बात, जमीन के मुद्दे पे ये खामोश क्यों है? क्योंकि जो हेमंत सोरेन ने जिस समय उनके पिताजी ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी तो जमीन नहीं था उनके पास, वो लड़ते थे जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ। लेकिन जब इन्होंने लोकायुक्त में हलफनामा किया तो 108 जमीन और प्रॉपर्टी का सोरेन परिवार ने डिटेल किया। तो श्री 108 कैसे हो गई है साहब? ये प्रॉपर्टीज आदिवासी की लूटी हुई है, राजू राव का लूटा हुआ। आप स्वराज भवन को देख के उसी तरीके से इन्होंने 8.86 एकड़ जितने वहां के ट्राइबल्स थे वो हथियाने की तैयारी की। और मनी ट्रेल की बात होती है ना, तो जो अभी ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में बेल अपोज करते हुए दिया है उसमें साफ दिखाया है कि किस तरीके से सद्दाम नाम का एक आदमी फर्जी डील बनाता था। मनी ट्रेल उसने दिखाया किस तरीके से हेमंत सोरेन जी का जो व्हाट्सएप चैट जिस व्यक्ति के साथ होता था उसके साथ उसका मनी ट्रेल है, और उसी प्रॉपर्टी को लेकर 8.86 एकड़ का एक बड़ा हिस्सा है जिसको लेकर मनी ट्रेल की बात आई है। आता हूं प्रतुल, 108 बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि हेमंत सोरेन क्या मुद्दा आया, बड़ा मुद्दा ये आपने जरूर बटर जी, भाजपा कह रही है कि एक तरफ शिबू सोरेन साहब गुरुजी जमीन के लिए लड़ाई लड़े, उन्होंने लड़ाई लड़ा, आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई लड़ी, महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आज लोकपाल में 108 संपत्तियां हो गई हैं, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित नहीं हो गई, और आप लोग विरोध में रैली निकाल रहे हैं गिरफ्तारी पर। आप बात कर रहे हैं गुरुजी की आपने एक शब्द यूज किया कि पहले रिस्पेक्ट थी, तो आज क्या रिस्पेक्ट नहीं है? मैंने कहा कि बहुत रिस्पेक्ट होती रही होगी। हाँ, होती रही है, आज भी हो रही है। आप मुझे प्रॉपर्टी पर बताएं। हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी पे बता रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी पे सीधी बात है कि अगर कोर्ट प्रूव कर देता है कि गलत तरीके से प्रॉपर्टी लेगी, मतलब सही तरीके से भी 108 संपत्तियां अर्जित की जा सकता कोई, अगर उसके पास पैसा है तो। पैसा है, अगर है तो प्रॉपर्टी तो खरीदी होगी ना पैसे देके जी। अगर है तो वैसे तो आप सारे पिक एंड चूज मत कीजिए, झारखंड के सारे पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। नहीं, मैंने तो यही कहा ना, अगर कोर्ट प्रूव कर देती है कि उनकी प्रॉपर्टी है और गलत तरीके से ली गई है तब हम बात करेंगे ना। अभी तक तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं। नहीं चाहते आप लोग जांच के खिलाफ? हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए आप हैं? जांच के खिलाफ कहां चले गए हम सुप्रीम कोर्ट? बटर जी, जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। नहीं तो लोकायुक्त की, नहीं मेरी बात सुनिए, लोकायुक्त की विच हंट के खिलाफ गए हैं। विच हंट नहीं बोलिए, ये हम बोलेंगे, विच हंट हम बोलेंगे, विच हंट हम बोलेंगे। नहीं देखिए, हम बोलेंगे कि बिना मतलब के नहीं इशू, लेकिन इशू अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है करूं तो जांच कर लीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए। बटर जी, आप जवाब साफ दिया कीजिए। 108 ने आपको सुन लिया ना, मैंने, आपने मुझसे कहा कि प्रॉपर्टी अगर पैसा है तो खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते तो साफ हो गई बात, साफ हो गई बात। अब उस पर क्या बोलना? जांच करवा लीजिए आप। नहीं, जांच मैं क्यों करवाऊंगा? जांच लोकायुक्त में है साहब। हाँ, तो करा रहे हैं, लोकायुक्त जांच करा रहे हैं। मैं नहीं करवा रहा हूं आपसे, अन्य लोगों को जिस तरह से मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से अब आप बोलेंगे कि क्यों गए आप कोर्ट में, तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डिस्क्लोजर होना था तो क्यों एनालिसिस दे रहा, क्यों विरोध किया? आरटीआई में क्यों नहीं बता रहे हैं? पीएम केयर फंड के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? 4-4 लाख 40 लाख वकील लेने वाले उनको खड़ा कर रही है कोर्ट में बीजेपी कि नहीं, ये जनता को मत बताइए। कांग्रेस तो आपने सवाल नहीं पूछा हमसे। कांग्रेस अपने आप को इस रैली में, कांग्रेस की आहुत रैली, आपके बड़े चेहरे राहुल गांधी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहां आ रहे हैं। जो सीटों के बंटवारे के बाद स्थिति है, धनबाद आप झेल रहे हैं, गोड्डा आप झेल रहे हैं, चतरा में आरजेडी के प्रदेश कमेटी के लोग विरोध कर रहे हैं, खूंटी में कालीचरण मुंडा साहब के खिलाफ
बसंत लोंगा साहब खड़े हो रहे हैं, जो कि जेएमएम के ही हैं। अगर लोहरदगा की बात करें तो वहां से भी चमरा लिंडा साहब ताल ठोके हुए हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए हैं। क्या देखेंगे रैली में? आपके जो शीर्ष नेता है उनको क्या नजर आने वाला है? टिकट बंटवारा हुआ है वो सर्वसम्मति से निर्णय लेके किया गया है। कुछ लोग की मन की बात होती है, कुछ लोग के चाहते होते हैं, उनको लगता है कि मेरे नेता को टिकट नहीं मिला, वो आपरूपी वो विरोध करते, 2-4 दिन विरोध करेंगे, वो शांत हो जाएंगे। उम्र भी एक कारण था क्या कि आप लोगों का, कि आप लोगों ने फुरकान अंसारी साहब, ददई दुबे साहब का टिकट काट दिया और सुबोध कांत साहब आज तक अटके हुए हैं। यशस्विनी साहब को संभव, देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय किया है, उसको उसके बारे में जानना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये मैं जरूर बोलूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व के अनुशंसा पर सोच समझ करके टिकट की अलॉटमेंट किया है। और मेरे को भी लगता है कि फलाना अभिषेक जी को टिकट मिलना चाहिए और आपको नहीं मिलकर दूसरा, तो मेरे को एक तकलीफ होती। हर आदमी कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा होता किसी नेता के साथ, ये विरोध स्वाभाविक है। और 2-4 दिन में फिर वही नेता लोग जो हमारे कमिटमेंट वर्कर होते हैं, हमारे कमिटेड नेता होते हैं, जो इस पार्टी के शीर्ष नेता रहे, वो लोग ही फिर अपने वर्करों को साथ ला करके पार्टी के अपने सर आज सैकड़ों लोगों ने धनबाद में इस्तीफा दे दिया। ललन चौबे आपके मजदूर नेता हैं, काफी सम्मान से आप लोग उनका नाम लेते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। ललन चौबे ने इस्तीफा दिया, गंभीर आरोप लगा दिया बेरमो विधायक पर। साहब देखिए, ललन चौबे जी आदरणीय नेता हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, हम लोग जानते हैं, बहुत हम लोग युवा कांग्रेस के समय से ही उनको शीर्ष नेतृत्व के, अगर उनके मन चाही टिकट नहीं मिला तो आरोप लगा देना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे मतलब अभी तो वक्त वो था कि हम नेतृत्व के फैसले पे अडिग रहते, हम नेतृत्व के साथ रहते, और अभी जो माहौल खड़ा था उसके पक्ष पर फिर हम अपनी कांग्रेस पार्टी को लाते, अपनी इंडिया गठबंधन को लाते। मैं उस बात को बहुत ज्यादा आगे चर्चा में नहीं ले जाऊंगा, बस एक ही हर वर्कर का एक ही चाह है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने। दूसरा, आप अभी चर्चा कर रहे थे परसेप्शन की जमीन का, एक झारखंड के खिलाफ, झारखंड के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है कि उन्होंने 8 एकड़ 36 डिसमिल लिया, 8 एकड़। अरे साहब, कोई पेपर आप उपलब्ध करा दो कि उनके नाम से कोई जमीन खरीदी हो, कोई एक पेपर उपलब्ध करा दो कि उनके नाम से दाखिल खारिज हुआ। अभी तो अजय तिर्की साहब ने कहा आपको कि भूयरी जमीन की ना तो जमाबंदी होती है ना रजिस्ट्री। अजय तिर्की साहब कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण साहब कर रहे हैं, अजय तिर्की साहब कर रहे, मैं पूरी कर दूं अभिषेक जी। अजय हेमंत सोरेन जी के नाम से इनको व्हाट्सएप चैट भी मिल जा रहा है, ईडी क्या बोल रहा है कभी किसी को। मुझे दीपू जी फिर ये बता दीजिए कि तब पल्स अस्पताल भी भूयरी जमीन पे बन गई थी, कैसे बन गई थी? पूजा जेल में क्यों? एक हेमंत सोरेन के नाम से जमीन। प्रतुल जी वक्त आज बहुत कम है, एक लाइन से देखिए, अभी मैं सुन रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को, एक लाइन खत्म हो गई। हो गया खत्म। करप्ट एब्सोल्युटली, ये छाती ठोकर कह रहे साहब पैसा तो खरीदेंगे। आपको पता है सीबीआई ने कितना खरीदी है? 250 करोड़ का प्रॉपर्टी 108 आकलन किया सीबीआई ने, और ये एफिडेविट शिबू सोरेन के परिवार ने दिया है। 250 करोड़ की संपत्ति हेमंत सोरेन के परिवार के पास कैसे आ गई? और ये कह रहे पैसा लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब खरीदेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी काफी पहले आप इनसे इसको राजनीतिक दल से ना जोड़कर सीधे आदिवासी नेताओं से समझ लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब, आप काफी दिनों से क्षेत्र में सक्रिय हैं, इलाके में सक्रिय हैं, सक्रिय रूप से रहे हैं। शिबू सोरेन साहब को भी देखा है नजदीक से, हेमंत सोरेन साहब को भी देख रहे हैं, बसंत सोरेन साहब को भी जानते हैं। 250 करोड़ की एफिडेविट, क्या लगता है? 250 करोड़ का एफिडेविट सीबीआई ने आकलन किया, इन्होंने 108 प्रॉपर्टी का वो आप कुछ भी देखिए, 5,000 करोड़ भी कर देंगे, 10,000 करोड़ कर देंगे, 10,000 करोड़। रुके यहाँ साहब, उनको बोलने दे, उनको बोलने दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अरे 250 करोड़ कहां से लाया? बताए लक्ष्मी नारायण साहब। देखिए, पहला बात तो हम कहना चाहेंगे, राज्य बने 24 साल हो गया, आज का इंडिया ये एनडीए सबका सरकार आते जाते रह गया, आदिवासियों का स्थिति आज भी बदतर है। रही बात अलायंस का जो रैली है, जो उल्गान न्याय महारैली दिया गया है, वो हमको लगता है अगर सही मायने में जनता के लिए, आदिवासियों के लिए न न्याय है न उल्गुलान है। एक दूसरा बात अभी प्रतुल सहदेव जी की बात बोल रहे थे, जिस सोहराई भवन को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर लगातार मामला उठता रहा है जी। ताज्जुब की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं झामुमो पर सोहराई भवन को लेकर, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव उसी खाता से दूसरा प्लॉट में जमीन लेते हैं और 20-22 डिसमिल जमीन
मैंने कई करोड़ रुपया का। चलिए समीर उरांव साहब को लोहरदगा से बाकायदा अजय तिर्की साहब, अच्छा बटर जी उलगुलान रैली पर बात है। नहीं प्रतुल जी वक्त बहुत कम है, प्रतुल जी अभी कुछ मत कहें, कम शब्दों में नहीं, सोहराय भवन पर मत जाए। मैं सोहराय भवन पर किसी और दिन डिबेट रखूंगा। प्रतुल जी बात, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए। उलगुलान रैली पर बटर साहब मेरी एक लाइन, उलगुलान रैली पर उलगुलान रैली होने मान रहे हैं, उलगुलान रैली पे मेरा एक ही कहना है, बटर जी कितना सफल होता देखा। प्रतुल जी आपसे, अरे मैं उस दिन उलगुलान का नाम हटा दूंगा जिस दिन आप ये बता दीजिएगा कि श्री राम भगवान से भी पवित्र है क्या उलगुलान, जिसका नाम लेके ये वोट बना रहे हैं। कबीर जी ने कहा था कि लोगन राम खिलौना जाना, इन्होंने तो हाथ पकड़ के उनको मंदिर पहुंचा दिया। राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और ये उलगुलान की बात है, हिपोक्रेसी है। आपसे पूछ रहे हैं तिर्की साहब, आप भी आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा भी आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उलगुलान महारैली आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए है, वो कह रहे हैं उलगुलान के नाम से आदिवासियों को छला जा रहा है और झारखंड गठन के बाद से छला जा रहा है। उस वक्त क्यों नहीं निकाली गई रैली अजय तिर्की साहब? देखिए, सबसे पहली बात समझने वाली है, उलगुलान का अर्थ होता है कि जो भी आपके पास जो गलत जो हो रहा है उसको बदलने का क्षमता के लिए ही उलगुलान का बात किया जाता है। आप इस तरह देख रहे हैं कि देश का हालत क्या है, कि देश का हालत ऐसा है, न शिक्षा पे बात हो रहा है, न रोजगार पे बात हो रहा है, न महंगाई पे, न जवान पे, न किसान पे। आपका नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहन चौकसी जो देश का जो पैसा लेके भाग गए, उस पर कोई बातें नहीं होता है, कोई बातें नहीं होता सरकार ने दिया था। जो भी बीजेपी के बारे में कुछ बोले उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये हिटलरशाही तो क्या है, इस हिटलरशाही को बदलने के लिए खड़गे साहब आ रहे हैं, राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। ये रैली उलगुलान की रैली है या चुनावी रैली है? चुनावी शंखनाद करने जा रही है INDIA गठबंधन के साथ निश्चित रूप से चुनावी रैली है। चुनाव में हम झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को, कैसे उन्होंने पिछले 10 साल में ठगा है। हम भारत की रैली के आह्वान से करते, रैली से हम अपने आदिवासी भाइयों के लिए भी हम यहाँ के लोगों को मूल बात करेंगे और ये जो बात करते चिल्ला करके नहीं होगा, ये अपनी कमियां को चिल्लाने के लिए चिल्ला करके बोलते, लेकिन झूठ बोलो। अतिथियों के पास कई मुद्दे हैं बात करने के लिए, अतिथि कई बात कह रहे हैं, कई चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलगुलान शब्द को लेकर विरोध भी है, उलगुलान शब्द को लेकर सम्मान भी है। आपने एक साथ देखा, हमारे साथ 2 आदिवासी नेता जुड़े, 3 आदिवासी नेताओं को हमने एक मंच पर लाया और हमने सुनाया आपको कि एक ही वर्ग, अगर हम कहें, जो लोग भी आदिवासियों के नाम पर नेतागिरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, वो ये समझ लें कि आदिवासियों को आप एक जगह लाने की अगर बात कर रहे हैं तो पहले एक विचार में लाना होगा। कहीं ना कहीं अजय तिर्की साहब में भी विरोध है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब में भी विरोध है। छले जा रहे हैं आदिवासी, आदिवासियों के नाम पर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, चाहे जो भी हो। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, कह दिया कि कोई भी रहा सत्ता में उसने शोषण किया और उस शोषण के विरोध में रहे। अजय तिर्की साहब कह रहे हैं कि उलगुलान है, अपने आसपास की चीजों के बदलाव की बात है। आसपास का बदलाव तो राज्य से शुरू होगा साहब, राज्य में क्या बदलाव करेंगे देखना है। विनय सिन्हा दीपू साहब ने साफ कर दिया कि चुनावी शंखनाद भी होगा। बटर सिंह साहब ने कह दिया कि अगर पैसा है तो 108 संपत्तियां खरीद सकते हैं। और प्रतुल शाहदेव साहब को उलगुलान शब्द का खासा विरोध है, भगवान बिरसा मुंडा को लेकर चल रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जेल की एक तरफ बंद है तो दूसरी तरफ जमीन पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद हेमंत सोरेन को कैसे दिखाया जा सकता है किसी भी जाति में। बहरहाल दर्शकों पर फैसला है, फैसला आपको लेना है। उंगली पर सरकार है इस वक्त, जब भी जाइएगा वोट देने अपनी उंगली को ध्यान से देखिएगा, सरकार आप ही की उंगली पर टिकी हुई है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब थे, बहुत धन्यवाद दीपू जी आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव साहब थे, प्रतुल साहब बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह साहब थे, बटर जी धन्यवाद आपका। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की साहब थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।